एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी की रफ्तार सुस्त और प्रसकून थी, एक नौजवान लड़का अहमद रहता था। अहमद ज़हीन और बासलाहियत था, लेकिन वक्त की कदर से नावाकिफ था। वो दिन भर दोस्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ रहता और अपनी जिम्मेदारियों को मौखर करता रहता। एक दिन गांव में एक मामर शख्स हकीम साहब का गुजर हुआ। हकीम साहब इल्म और हिकमत के लिए मशहूर थे और दौर दराज से लोग इनसे मशूरा लेने आते थे। अहमद ने उनसे मुलाकात की और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का राज पूछा। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कामयाबी का राज वक्त की कदर और उसका मौसर इस्तेमाल है। अहमद ने हैरानी से पूछा, हकीम साहब, क्या आप उसकी वजाहत कर सकते हैं? हकीम साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगली सुबह अहमद वक्त से पहले हकीम साहब के दरवाजे पर मौजूद था। हकीम साहब ने उसे खुश आमदीद कहा और एक पुरानी घड़ी उसके सामने रखी। उन्होंने कहा, ये घड़ी मेरे दादा की है, उसकी सुइयां मुसलसल हरकत में है, कभी नहीं रखती। ये हमें हमेशा याद रखेगा, याद दिलाती है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रखता। अहमद ने गौर से घड़ी को देखा और फिर हकीम साहब की तरफ मतवजा हुआ। हकीम साहब ने कहा, जिंदगी की मिसाल भी इस घड़ी की मानिंद है। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा। जो लोग वक्त का मुअस्सिर इस्तेमाल करते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं। अहमद ने उस नसीहत को दिल से कबूल किया और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का अज़्म किया। उसने अपने रोजमर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म किया, गैर जरूरी सरगर्मियों को कम किया और अपनी तालीम और काम पर तोजा मरकूज की। वक्त गुजरने के साथ अहमद ने अपनी मेहनत और वक्त के मुअस्सिर इस्तेमाल से नुमायां कामयाबियां हासिल की। गांव के लोग उसकी मिसाल देते और अपने बच्चों को वक्त की कदर सिखाने के लिए इसकी कहानी सुनाते। यूं अहमद की जिंदगी इस बात का अमली सबूत बन गई कि वक्त की कदर और उसका मुअस्सिर इस्तेमाल इंसान को कामयाबी की राह पर गामजन करता है।